खबर रीवा जिले से है, जहां दामाद और बेटी ने ससुराल वालों को लंबा चूना लगा दिया है। उक्त घोटाले की जानकारी होने के बाद पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल पीड़ित कौशल्या पांडे ने अपनी बेटी और दामाद पर 81 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। उसने बताया कि उनका बेटा छोटा है, जिसके चलते बेटी और दामाद पर भरोसा कर जमीन बिक्री करवाने के बाद पूरा पैसा बैंक में जमा कर चेकबुक उन्हीं को दे दिया था। दूसरी बेटी की जब शादी करने का समय आया तो 16 लाख रुपए की क्रेटा गाड़ी खरीदने के लिए उनसे भी पैसा लिया और बेटी के ससुर से भी ले लिया। साथ ही पैसों के लेन देन का कोई हिसाब नहीं दिया। फर्जी तरीके से उनके दस्तक कराकर 81 लाख रुपए हड़प लिए। पीड़ित ने बताया कि बेटी कोमल और दामाद प्रमोद तिवारी अपने भाई बसंत लाल निवासी साव के साथ मिलकर चूना लगाया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची पीड़ितों ने न्याय की गुहार लगाई है। आइए आपको दिखाते हैं बेटी दामाद से पीड़ित महिला ने पूरी घटना के संबंध में क्या जानकारी दी है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल्या पांडे। कहाँ से आई हैं? बदराव से। क्या मामला, क्या शिकायत क्या है? शिकायत ये है सर कि हमारे बड़े बेटी दामाद यहाँ थे, जगह बेचे थे तो 1.5 एकड़ बिचवाए थे और बिचवा कर सब पैसा ले लिए। हमारा लड़का स्कूल में छोटा था, नाबालिग था, उनको हम अपना समझ के लड़का बनाए थे। लड़का होता है बड़ा दामाद, तो सब कागज़ पाथर लिए थे, जगह जमीन बिचवाए, कोई हिसाब नहीं किए। हमारी बेटी की शादी लगी थी, वो सब पैसा निकाल लिए, क्रेटा गाड़ी खरीदवाई 16 लाख की। और अब सार से और ससुर से पैसा भी ले लिए 12 लाख नगद में। फिर ATM खाता से गए तो चोरी से निकलवा कर सर ले लिए। उनको कांता प्रसाद दीपक पांडे पिताजी हैं उनके, तो उनके खाते में डाल दिए। समझी? हाँ, दोस्त बसंत लाल दोस्त के पिताजी के खाते में डाल दिए। कितना टोटल कितना घपला हुआ? 81 लाख सर। चेकबुक में दस्तखत भी हुए हैं, चेकबुक के द्वारा भी निकाला गया है। हाँ हाँ। क्या नाम है दामाद का और बेटी का? खींचे गए हैं सर। बेटी और दामाद का क्या नाम है? बेटी का नाम है कोमल पांडे प्रमोद तिवारी और उनके भाई का नाम बसंत लाल है सर। कहाँ के रहने वाले ये सब? ये सब है साव के, साव बुढ़ाई। अभी SP साहब से एक बात हुई तो क्या चाहिए? उनसे बात हुई कुछ? अभी मिलेंगे सर। क्या चाहती हैं आप? अब हम ये चाहते हैं कि जो पैसा मतलब हमारे बेटे और पति के हाथ से लिए हैं, गाड़ी क्रेटा खरीदे, उनका पैसा तो हमको देना चाहिए, कर्ज लिए। अब बाकी जो पैसा है तो सब चोरी से प्लाट का पैसा खा लिए। और फिर हमारी बेटी की शादी में हमें ऐसे मजबूर किए कि शादी करने के लिए 1 रुपया नहीं था सर। छोटी बच्ची की शादी के लिए? हमारी बच्ची की शादी के लिए 30 लाख पूरा मोहल्ला गाँव में लग गया। अब हम कर्ज लाते हैं। आपको जानकारी तो कब हम मिली? ये चाहते हैं, हमको जानकारी मिली, पहले मिल गई थी जब वो सब बेच खा कर जीत गए थे सर। हमारी बेटी की शादी होने वाली थी तो भंडारा किए थे चिराहुला में, और तीसरे दिन नोटिस भेज दिए। हमारा लड़का गांव में पैसा सब देते हैं पढ़ाई के लिए, हमारी पढ़ाई छूट गई मर गई। अब बताइए हम मजबूर हैं, कर्ज कहाँ से दें? हम चाहते हैं कि जितना पैसा लिए हैं तब हमारा वापस करें। प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? हम मदद चाहते हैं कि हमारा सब कोई मदद करें। हमारा कोई सुनाई नहीं देता। थाने में रिपोर्ट डाले, 70 डाले, ऑफिस में जाने, कोई सुनाई नहीं हो रही 3 साल से। क्या बोल रही पुलिस? पुलिस इंक्वायरी नहीं कर रही है सर। कौन है थाना प्रभारी इस टाइम वहाँ पे? किस थाने का? किस थाने का? थाना कोतवाली को। आज 3 साल हो गए, कोई सुनाई नहीं हो रही है सर। न कोई वकील कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं, क्या करें? हम मजबूर, हमारे पास पैसा नहीं है, गाँव में इतना हम कर्जा लिए हैं। क्या पूरा शिकायत क्या है बताइए? शिकायत यह है कि कारोबार सौंपे हुए थे घर का, तो 1.5 एकड़ ज़मीन बिचवाई गई। उनका पूरा देखभाल वही करते थे। इनका अकाउंट सरकारी था, तो उन्होंने बोला कि एक प्राइवेट अकाउंट हो जाए, तो उन्होंने अपने घर के रास्ते पे करैया मंडी वहाँ पे IDBI खाता खुलवाया और इनके जो 1.5 एकड़ ज़मीन का बैलेंस था उसमें आने जाने लगा। उसका पूरा देखभाल जीजा जी करते थे। हमारे पिताजी से साइन करवा लेते थे, बोलते थे कि मिसमैच हो गया, 2-4 और कर दीजिए। इस तरह से वो ज़्यादा चेकों में साइन करवा के अपने दोस्त भाई के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते थे। उनका एक दोस्त है दीपक पांडे, उनके अकाउंट में 27 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए और उन्हीं के नाम पे एक रॉयल्स कार 18 लाख रुपए की क्रेटा खरीदे और अपने वाइफ के नाम सेकंड पार्टी ट्रांसफ़र किए। और उसी क्रेटा में 11 लाख रुपए रॉयल्स कार जो है तो हमारे अकाउंट से भी गया। कुल कितना लाख का गबन किए? 81 लाख रुपए। इसमें से नगद कितना ले गए? नगद ये पूरा रिकॉर्डेड है, जो चेक के माध्यम से RTGS जो लिए हैं, और जो नगद है वो 30-35 लाख रुपए है। क्या कारण है ऐसा करने का, क्या लगता है? लालच, पैसे का ये लालच है। अब क्या दीदी से और जीजा जी से बात होती है? विवाद चल रही है। क्या हुआ कि ये छोटी वाली बहन की शादी थी, 20 दिन बचे थे, अकाउंट से पूरा बैलेंस निकाल लिए और बोलने लगे अब हमको हिस्सा दो तो हम पैसा देते हैं तब शादी होगी।
हिस्सा चाह रहे हैं वो जी। जमीन का। और ये इसने लगा दिए सर 6 महीने हुए बिछिया थाने में कंप्लेन किए हुए, और 3 महीने जो हमारे करीबी थाना है सिटी कोतवाली वहाँ पे हुआ, तो वहाँ पे कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही है। शायद पैसा वगैरह खिलाते होंगे। अभी एसपी साहब से मिले कि नहीं मिले? जी नहीं, अभी मिलेंगे। अब क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि इस केस में कार्रवाई किया जाए या जो मुजरिम हो उनको सज़ा मिले। छोटी वाली दीदी की शादी हो गई? जी। ठीक है।